मेरे पास मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आते हैं। एक दादा हैं जिनकी एज लगभग 65 साल के आसपास होगी। अक्सर उनके हाथ में एक पेशाब की थैली होती है जिसे वो अपने साथ हर समय लेकर घूमते हैं। तो ये पेशाब की थैली आखिर 1 साल से लगभग है, तो वो क्यों नहीं निकल पा रही है? उसका अगर कोई प्रोसेस है तो सर्जरी वगैरह क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर ये समस्या क्या है जिसकी वजह से हमें उनको ये पेशाब की थैली लगानी पड़ी, जो उनको बहुत दर्ददायक है, क्योंकि हर जगह उसको अपने साथ रखना, आना-जाना, तो वो बहुत ही मतलब एक पेशेंट के लिए दुःख वाली बात है कि उसको उस पेशाब की थैली से निजात नहीं मिल पा रही है। हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरपी सिंह जादौन, ऑल इंडिया हॉस्पिटल आगरा। आज इस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुई और क्यों इतनी ये प्रॉब्लम बढ़ गई जिसकी कोई सर्जरी वगैरह पॉसिबल नहीं है। तो ये एक परेशानी होती है प्रोस्टेट, है ना? तो इसमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कई बार क्या होता है, दो चीज़ें हैं। एक तो किसी इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है वो साइज बढ़ जाता है। इसकी लोकेशन के बारे में हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल बेस पर, और जो यूरिनरी ट्रैक होता है जहाँ से पेशाब का जो रास्ता है उसके दोनों साइड में पैरेलली ये लगी होती है। तो एज के हिसाब से इस प्रोस्टेट का जो साइज है वो साइज बढ़ता है, वो बढ़ना ही है हर किसी का। और ये केवल मेल में पाई जाती है, मतलब पुरुषों में ही होती है, महिलाओं में इस तरह की कोई ग्लैंड प्रोस्टेट नहीं होती है। तो एज के हिसाब से इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है। अब साइज कई बार क्या है कि बाहर की तरफ अगर बढ़ रहा है तब ये पेशाब में उतनी रुकावट पैदा नहीं करती, लेकिन जब इसका साइज अंदर की तरफ बढ़ता है, मतलब जो पेशाब का जो रास्ता है उसकी तरफ बढ़ता है, तो इससे शुरुआत में पेशाब में रुकावट होती है। पेशाब जिस प्रेशर से आता है उस प्रेशर से नहीं आता है, और कई बार 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 हमें यूरिनेशन पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ये कॉमन समस्याएं होती हैं जो है। दूसरा कारण क्या होता है कि नई एज में लगभग 35-34 साल के जो बच्चे हैं, 27-28 साल के भी कई बार बच्चों को इस तरह की शिकायत होती है। उस केस में क्या होता है कि जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो जब इन्फेक्शन होगा तो उस पर इन्फ्लेमेशन आएगा, तो इन्फ्लेमेशन से भी इनडायरेक्टली उसका साइज बढ़ रहा है, तो उसे हम प्रोस्टाइटिस कहते हैं। ये एक इन्फेक्टिव है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। इन्फेक्टिव तो आप मान के चलिए जनरली लगभग 25-30 या 35-40 साल की एज पे होती है, और एज के हिसाब से इसका साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही यूरिन फ्लो में दिक्कत आती है। लेकिन शुरुआती जो दिन होते हैं उसमें क्या है कि हम झिझकते हैं इस चीज़ को कहने में कि पेशाब स्लो आ रहा है, अरे कुछ नहीं है, थोड़ी देर में रुक कर आ जाता है। कई बार क्या होता है, टॉयलेट करने गए, थोड़ा पेशाब आया, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर थोड़ा पेशाब आया। तो जो इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो जो हमारे एज हैं, जो बुजुर्ग हैं, 55 साल के दादा पापा जी हैं, तो वो इस बात को किसी डॉक्टर को डायरेक्ट बताने में भी झिझकते हैं। कई पेशेंट हमारे जैसे गांव देहात से आते हैं, तो इस चीज़ को वो कहने में भी मुझे अंदर की तरफ ले जाएंगे, डॉक्टर साहब इस तरीके का पेशाब में रुकावट है, तो एक झिझक के चलते भी इस चीज़ को नहीं कहते। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे किसी की प्रोस्टेट है, फर्स्ट ग्रेड प्रोस्टेट है, मतलब उसका साइज अभी इनिशियली बढ़ना शुरू हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इवन सेकंड ग्रेड और सर्टेन केसेस में थर्ड ग्रेड प्रोस्टेट को भी इनिशियली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन वी कैन मैनेज, और समटाइम्स इट कैन बी क्योर, मतलब इसे पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब फर्स्ट ग्रेड होता है तो उसमें बहुत हल्के सिम्टम्स आते हैं, तो उन्हें हम इग्नोर करते हैं। सेकंड ग्रेड पर भी हम इनको इग्नोर करते हैं। अचानक से जब थर्ड ग्रेड तक बात चली जाती है, तो जब पेशाब रुकता है, ज़्यादातर पेशाब रुकने के बाद ही लोग भागते हैं, पेशाब रुक गया, वहाँ जाकर पता चलता है कि नली भी नहीं पास हो रही, और बहुत बारीक कोई नली हमने डाली है, बच्चों वाली जो नली के थे डालते हैं, तो उससे उनका यूरिन पास कराते हैं, फिर हम कहते हैं आपको प्रोस्टेट हो गया, अब प्रोस्टेट का ऑपरेट कराइए। अब इसके ऑपरेट में भी कई बार क्या चांस होते हैं कि ये ऑपरेट हमें दूसरी बार भी करना है। जैसे एक बार हमने ऑपरेट कर दिया, उसके बाद फिर से उसका साइज बढ़ गया, तो फिर दोबारा से हमें रिपीट ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसमें सक्सेस रेट ठीक है, लेकिन और जो सर्जरी होती हैं उनके कंपैरिजन में इसकी सक्सेस रेट कम है। दूसरी बात क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई 70 में, 65, 70 या 75 में, मतलब आपकी प्रोस्टेट थर्ड ग्रेड या उससे ज़्यादा वर्ष हो गई, तो उस कंडीशन में कई बार लोगों को कुछ अटैक वगैरह की जैसे समस्या हो जाती है, तो उनमें क्या होता है कि हार्ट में कॉम्प्लिकेशंस हो गई।
जैसे उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब जैसे हम कार्डियक आउटपुट या जो हार्ट वर्क कर रहा है उसे मान लें कई लोगों का 15%, 18%, इवन 13-14% तक भी इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। अब ऐसे केस में उसको प्रोस्टेट हो गया तो उसका ऑपरेट नहीं किया जा सकता। जो भी एनेस्थीसिया वाले हमारे डॉक्टर साहब होते हैं वो अक्सर मना कर देते हैं कि इतना रिस्क नहीं ले सकते, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत डाउन है। जैसे ये मेरे पास पेशेंट आते हैं दादाजी, तो इनका एक्चुअल में क्या है, जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन है लगभग इनका 15% है। जब 15% इजेक्शन फ्रैक्शन है तो कोई भी इन्हें एनेस्थीसिया देने के लिए तैयार नहीं है। प्रोस्टेट का जो साइज है वो लगभग, जो साइज का मतलब आप ऐसा समझिए वॉल्यूम है 100 ग्राम से ज़्यादा हो चुका है, मतलब जो वजन है उसका 100 ग्राम से ओवर ही है। तो उस केस में वो मेडिसिन से रिकवर नहीं हो सकते। अब क्या है, ऑपरेट आप कर नहीं सकते, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि पेशाब की थैली आपने डाल रखी है, उसे समय समय पर चेंज कराना होता है, वो चेंज कराते रहते हैं। और ज़्यादातर चांस ये हैं, हमने उनको दिल्ली तक दिखा लिया है, हमने सलाह दी थी तो उन्होंने दिखाया दिल्ली तक भी, तो उस केस में भी ज़्यादातर डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एनेस्थीसिया को ये मतलब वो नहीं कर पाएंगे, एनेस्थीसिया पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की, लेकिन आप इसे अगर इग्नोर करते रहोगे तो इग्नोर करने की वजह से ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही दुखदाई हो सकती है। साथ ही इसमें एक और चीज़ है, कई लोगों को प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। उसमें भी क्या होता है कि प्रोस्टेट का जैसे साइज बढ़ रहा है, कभी एबनॉर्मली साइज बढ़ने लगता है तो वही धीरे धीरे प्रोस्टेट कैंसर में चेंज हो जाती है। कई बार प्रोस्टेट के अंदर कोई जैसे ट्यूमर वगैरह डेवलप हो रहा है, तो दोनों ही तरह के ट्यूमर होते हैं, कैंसरस नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। तो उसमें कई बार ट्यूमर डेवलप होने की वजह से, अगर वो मलाग्नेंट है मतलब कैंसरस ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी ये प्रोस्टेट का जो हमारा वो प्रोस्टेट का कैंसर आपको हो सकता है। लेकिन ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। कैंसर ऐसा नहीं है कि दिन में हो गया, रात में हो गया, महीने में हो गया, ये बहुत ही डिले प्रोसेस है। तो शुरुआत में जैसे ही साइज बढ़ता है प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से हम क्या है, टेस्ट कराते हैं पीएसए जिसे हम कहते हैं। तो पीएसए में जब पीएसए की वैल्यू बढ़ती है तो ये चांसेस बनते हैं कि जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है उसके साथ में उसमें कैंसर के कुछ लक्षण आ रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर शुरुआत में इसका पता चल जाए तो इसके कैंसर होने से भी रोका जा सकता है। और कई बार जिसमें सर्जरी की हमें जरूरत पड़ती है तो हम सर्जरी करा के भी प्रोस्टेट के कैंसर को 100% तक क्योर कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं आप ले रहे हैं, और वो प्रोस्टेट का कैंसर धीरे धीरे वो आपकी जो ज़्यादातर लिम्फ नोड में या बैक साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ तक आपका कैंसर स्प्रेड हो जाता है। कई केस ऐसे भी आते हैं कि जैसे उन्होंने हमसे आके बोला कि डॉक्टर साहब कमर में दर्द हो रहा है, जब हमने इनका एमआरआई वगैरह कराया तो उसमें पता चलता है कि इनको कैंसर हो चुका है, रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइन है उसमें कैंसर है। तो लेकिन वो कैंसर कहाँ से स्प्रेड हुआ है, कई केस में वो कैंसर आपकी प्रोस्टेट से स्प्रेड होता है। तो ये चीज़ें हैं प्रोस्टेट के बारे में कि आखिर प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है, प्रोस्टेट जो मतलब हमें ऑपरेट कब कराना चाहिए और कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है। तो साथ ही आप सभी को सलाह है कि अगर आप किसी भी परेशानी से इस तरीके से, कि जैसे पेशाब में रुकावट है, पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है, बूंद बूंद पेशाब आ रहा है, या किसी भी तरह का कोई दर्द है, तो आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल आकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और जो भी उचित होगा आपके लिए सलाह होगी वो दी जाएगी। राधे राधे।